मित्रों, अभिवादन एक बार फिर से पहाड़ों से। और मैं आपको बताना चाह रहा था टीटीपी के बारे में, क्योंकि अब उनके बारे में हम बात तो अक्सर इशारों कनारों में अब तक करते रहे हैं। लेकिन जो बताने की बात ये थी कि अब डेटा सामने आ रहा है। वो डेटा जो टीटीपी की पहुँच को पाकिस्तान के अंदर डिस्क्राइब करता है। और ये डेटा ऐसा नहीं कोई मेरी खोज हो, ये डेटा वो है जो इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं राणा सनाउल्लाह, उनकी तरफ से डेटा आ रहा है। तो ये डेटा उस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा कि भई सरकारी डेटा है, जिसको सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि डेटा है। अगर हम सिर्फ मॉडरेटली उसी डेटा को लेकर चले जो गवर्नमेंट दे रही है, राणा सनाउल्लाह दे रहे हैं, तो आप पाएँगे कि वो पहुँच जो टीटीपी की है विदिन पाकिस्तान, वो अंडरलाइन होती है। पता लगता है कि वो टीटीपी की पहुँच दरअसल पाकिस्तान के अंदर कितनी हो चुकी है। कुछ डेटा उस पर ये आया है कि जो अब तक मौजूद हैं टीटीपी के लोग, सरकार के मुताबिक, पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक, जो वहाँ पे मौजूद हैं टीटीपी के मेंबर्स विदिन पाकिस्तान, वो करीब 7 से 10 हज़ार मेंबर हैं। याद रहे, सरकार के नंबर हैं, सरकार के नंबर हमेशा जो एक्चुअल नंबर होता है, उससे कुछ ना कुछ कम ही होते हैं। तो ये आप इसलिए इन नंबर्स को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ये देख कर लीजिएगा कि अगर ये 10 मान रहे हैं, तो वो शायद 12-15 के बीच में कहीं होंगे। तो ख़ैर, मगर हम चलो 10 पर ही ले लेते हैं। तो 10,000 वो इनके फैमिली मेंबर मानकर चल रहे हैं। सॉरी, 10,000 टीटीपी के मेंबर्स मानकर चल रहे हैं। साथ ही वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लगभग 25,000 लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनकी टीटीपी के से रिश्तेदारियाँ हैं। अगर टी अगर 25,000 परिवारों में टीटीपी के लोग जो है अपनी रिश्तेदारियाँ बनाए बैठे हैं, तो ज़रा सोचिए उन परिवारों का नंबर क्या होगा, है ना? तो ऑन एन औस मैं औसतन बता दूँ, पाकिस्तान में एक परिवार जो होता है, सिंगल आदमी, औरत और कम से कम 3 से 4 बच्चे। तो औसतन परिवार जो है वो कम से कम 5 बच्चे लगाकर चलिए, 4 से 5 बच्चे और मियाँ-बीवी, यानी कि हो गए 7। 7 मेंबर्स का परिवार, अगर कहीं इसमें माँ-बाप भी जोड़ दिए जाएँ तो क्या कहना? तो उसको चलो छोड़ो, हम अगर इतना ही मान लें, तो आप ज़रा सोचिए कि वो नंबर कहाँ पहुँचता है जाकर, कि उन फैमिलीज़ का जो टी जिनकी टीटीपी से रिश्तेदारियाँ हैं, और उनका जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बन जाएगा वो कितना होगा। इसके अलावा जो जानकारी और आई है राणा सनाउल्लाह की तरफ से, वो ये है कि ऐसे तमाम मेंबर्स जो इससे पहले सरेंडर कर चुके हैं, वो टीटीपी के मेंबर्स जो पहले सरेंडर कर चुके हैं गवर्नमेंट के सामने, उन्होंने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ टीटीपी के लिए दोबारा शुरू कर दी हैं। वो भी एक्टिव हो गए। नहीं मालूम कि वो इसमें शामिल हैं या नहीं हैं। जो रीएक्टिवेटेड मेंबर्स हैं, वो इस 10,000 में शामिल हैं या नहीं हैं, जो वो डेटा दे रहे हैं, ये क्लैरिटी नहीं है। मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो लोग पहले मेंबर्स थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया था, आर्म्स ले डाउन कर दिए थे, वो अब रीएक्टिवेट हो गए हैं सारे। वो दोबारा से काम कर रहे हैं। याद रहे, टीटीपी के जो यहाँ पर आने की बात है कि पाकिस्तान में जो इनकी री-एंट्री हुई है, अ अभी इस वक़्त जो हालिया उनका इनकी एक्टिविटीज़ में जो बढ़ोतरी हुई है, वो माना जाता है कि वो केपी की, ज़ाहिर है केपी बॉर्डर से हुई है। और केपी बॉर्डर में जो केपी का जो स्टेट है बेसिकली, वहाँ पर इमरान खान की सरकार है। इमरान खान की पीटीआई की सरकार है। महमूद खान उसके चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने इनके एक्टिव होने की, एंटर होने की पाकिस्तान में, और एक्टिव होने की तमाम ज़िम्मेदारी केपी गवर्नमेंट पर डाल दी है। जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि केपी में पेशावर के कोर कमांडर कौन थे? अभी इससे पहले वो थे फैज़ हमीद साहब। ये फैज़ हमीद ने नेगोशिएट किया था ये सारे का सारा जो डील थी टीटीपी के साथ में। उन्होंने ही अंडरलाइन किया था कि मैं सबको जानता हूँ और मैं उनको से मिला हुआ हूँ और मैं उनको मैनेज कर लूँगा उनकी एंट्री को, और दे विल नॉट क्रिएट एनी ट्रबल। ये तमाम, इसके अलावा मकरंद का तमाम इलाका जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम यहाँ शरिया लागू करेंगे, आई मीन केपी के तमाम इलाकों में, स्वात का इलाका उसमें आता है, जहाँ पे वो शरिया लागू करने की बात करके आए थे। आप सोचिए, और तो और उन्होंने फाटा के, यानी अर्लियर फॉर्मर फाटा का जो इलाका है, उसका जो पाकिस्तान में मर्जर है, उस तक की एक्सेप्टेंस दे रखी है। मतलब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि हमें ये एरिया चाहिए, फाटा का इलाका का पाकिस्तान में जो मर्जर है, हम उस मर्जर को नहीं मानते, ये टीटीपी का कहना था। और फैज़ साहब उनको कम से कम वर्बली
ज़ाहिर है कोई साइंड एग्रीमेंट जैसी चीज़ तो सामने नहीं आई है अब तक, लेकिन वो उनको ये कमिट कर चुके थे कि हाँ, अब आप जैसे रहना चाहते हैं, जैसे कह रहे हैं वैसे हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर इन्होंने नेगोशिएट की थी। दरअसल केपी गवर्नमेंट का तो उसमें कोई रोल था ही नहीं, ना ही कोई केपी गवर्नमेंट का नुमाइंदा उसमें शामिल था नेगोशिएशंस में, और ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा उसमें शामिल था। वो तमाम चीज़ें इन द लीडरशिप ऑफ फैज़ हमीद हो रही थी। तो ये यानी कि कर फौज रही थी, डाला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ये भी बड़ा स्ट्रेंज किस्सा है पाकिस्तान का। ख़ैर, मगर और ये बड़ा ऑब्वियस है, ये सीधी-सीधी पॉलिटिक्स है। ये सीधी-सीधी राना सनाउल्लाह इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि एक अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को इस बात के लिए दबा रहे हैं, जहाँ दरअसल ना तो इनका अपना रोल है सनाउल्लाह का और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि वो तो डील ही आर्मी ने किया है, या आर्मी के एक उस ऑफिसर ने जिसको आर्मी चीफ का आशीर्वाद हासिल था। अब तो साफ हो गया ना कि वो आशीर्वाद शामिल था, और ये भी कि वो दोनों गहरे दोस्त हैं, उनके बीच में कोई अनबन नहीं है, कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। वो दोनों मिले हुए थे और दोनों वो कर रहे थे जो वो दोनों करना चाहते थे मिलकर। तो ये है खेल। आगे चलते हैं। तो वो डालते हैं केपी गवर्नमेंट के ऊपर, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस मीनिस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उनको चाहिए कि वो फेडरल गवर्नमेंट को कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि उनकी पुलिस जो है वो डिमोरलाइज, ऐसे कि बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो पुलिस का काम है। मतलब बॉर्डर से आप टेररिस्ट अंदर लेकर आएंगे या आपकी फौज लेकर आएगी, और अंदर पुलिस उसको फाइट बैक करेगी। तो ये राणा सनाउल्लाह का लॉजिक है। तो उनका ये कहना है कि वो ये कहें कि उनकी जो पुलिस है वो डिमोरलाइज हो गई है, और ये कि वो कंट्रोल, उनकी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर है, और ये कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी कैसे हेल्प कर सकती है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं है कि वो कैसे हेल्प करे, स्टेट गवर्नमेंट उनको बताएगी कि साहब अब हमारी इसको काउंटर करने में आप मदद कीजिए। दैट मीन्स कि बेसिकली फेडरल की जो फोर्सेस जाएंगी, सेंट्रल की जो फोर्सेस जाएंगी, वो स्टेट गवर्नमेंट की कमांड के अंदर वहां पर काम करेंगे। यानी कि कल को अगर ऑपरेशन फेल भी होता है तो फिर भी आप स्टेट गवर्नमेंट पे ही मार दें उसको उठा के। तो इस तरह का ये खेल चल रहा है। इसके अलावा हाँ, तो ये केपी गवर्नमेंट को उन्होंने उसके ऊपर ये डाला है कि भाई केपी गवर्नमेंट हमको बताए कि कैसे क्या किया जाना है। तो बेसिकली आप पाएंगे ये सिर्फ ब्लेम गेमिंग हो रही है। असली बात क्या है? असली बात ये है कि टीटीपी, और ये भी उन्होंने कहा है राणा सनाउल्लाह ने, कि आर्मी इस मीनेस को उखाड़ कर फेंक देगी। आर्मी के कोर कमांडर्स की कल मीटिंग खत्म हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, इसकी जरूरत है फाइट बैक करने की टीटीपी से। पर सवाल ये है, क्या कोई जिम्मेदारी इस बात की लेगा, या कि क्या किसी पर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी कि आखिरकार वो पाकिस्तान में टीटीपी के लोग आए कैसे, उन्होंने पैर कैसे जमाया, उनको ये एक्सेस किसने दिया, वो हथियार लेकर अंदर आ रहे थे तो किसी ने बॉर्डर पे रोका क्यों नहीं? आखिर पुलिस का काम तो नहीं है बॉर्डर कंट्रोल करना। बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए तो कोई ना कोई फ्रंटियर कॉर्प होगी, या कोई इस तरह के लोग होंगे जो करेंगे, या आर्मी कर रही होगी बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि इवन जो डॉलर की कमी है पाकिस्तान में, उसको भी तो ये केपी बॉर्डर पर ही डाल रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान की तरफ को स्मगल हो रहा है बॉर्डर से हमारे डॉलर। तो बाबा, जो जो स्मगलिंग हो रही है, तो फौज क्या वहां डिस्को डांस कर रही है? मेरा मतलब कुछ तो बताया कि आखिर फौज का बॉर्डर पे काम क्या है, अगर वो स्मगलर्स को नहीं रोक पा रही है। आप जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन नहीं। ऐसा कैसे होता है? आई मीन, डज इट मेक एनी सेंस? इट डजंट मेक एनी सेंस कि भाई आखिर आपकी आपकी कंट्री, आपका बॉर्डर, आपके यहाँ से लोग स्मगल करके डॉलर्स को वहां ले जा रहे हैं। आपके मुताबिक अगर ऐसा सच है, तो वो आप अपने बॉर्डर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? ये वो सिचुएशन है। तो बेसिकली ये जो डर आप पा रहे हैं फौज में भी कि भाई वेदर टू यू नो वेदर टू गो फॉर एन ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को जाना कर चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं, वो इसीलिए है क्योंकि जो डीप रूटेड इनकी जो जड़ें हैं टीटीपी की विद इन पाकिस्तानी सोसाइटी, वो इतनी मजबूत और गहरी हैं कि उन असल में उनको डील कर पाना मुश्किल है। कौन कौन पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फट रहा होगा उसके बाद में अगर आप ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ये एक अलग कहानी है जिसकी तरफ शायद उनकी तवज्जो है, शायद उनका ध्यान है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने झेला हुआ है इस चीज को, इससे पहले। और अब ज़ाहिर है तालिबान ने भी अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से पिछले सीखी हैं चीज़ें, तो वो अब पहले से ज़्यादा अलर्ट और इसमें होंगे कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी को उन्हें हैंडल करना है। तो ये जो
तूफान आएगा अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है, तो वो कमाल का होगा, मतलब वो देखने लायक होगा कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो ये था वो छोटा-सा अपडेट जो मुझे लगा आपको दूँ, क्योंकि डेटा मेरे हाथ आया था, तो डेटा होल्ड करके मैंने क्या करना है, मैंने आपको परोस दिया। ये रहा आपके सामने। तो ज़रा इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि सिचुएशन क्या लगती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की। तो ठीक है, ये रहा अब तक का अपडेट, और हमेशा की वही आपसे गुज़ारिश कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम अपनी ये डायलॉग जारी रखें। थैंक यू।